वेलकम बैक श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज मैं पहुंच गई हूं गणपति के उस मंदिर में जो स्वयं प्रकट हुए थे और यहीं पर विराजित हो गए, जहां हर वर्ष गणेश चौथ पर लगता है विशाल मेला और यहां पर विशेष रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं, चलित झांकियां। ये सब कुछ मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। चलिए अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर घूमना बाकी है, झांकियां देखना बाकी है और मेले का आनंद लेना बाकी है। कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर, लेकिन बाई लक मेरे घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर आज मैं आ गई चंदूसी और यहाँ सीता गेट पर अपनी गाड़ी पार्क करके हम चल दिए पैदल उस मंदिर की ओर, उस मेले की ओर जिसे आज हम एक्सप्लोर करने आए थे। और ये रही देखिए सामने बड़ी सी स्टैचू, इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लगातार मेरे साथ साथ बने रहिएगा। यूँ तो चंदौसी मेरा ननिहाल है और बचपन से ही मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने का मौका मुझे आज मिला था। तो ये रहा गणपति का मंदिर, जिसकी बाहरी बनावट आप सबसे पहले देखिए कितनी सुंदर है और खास तौर से गणेश चतुर्थी के मेले के दौरान यहाँ की रौनक 100 गुना बढ़ जाती है। 2 द्वार है यहाँ पर, जहाँ बाबा गणपति बैठे हैं वो उस ओर है और दूसरा द्वार यहाँ पर है जहाँ से चलित झांकियों की सुंदर छवि शुरू हो जाती है। और बाहर ही आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मंदिर सजा हुआ है। साथ ही द्वार पर ही 2-2 गजराज यहाँ पर विराजमान है और यहाँ आने वाले जो भी टूरिस्ट है, जो मंदिर आते हैं, वो देखिए आप पीछे देखिए फोटो खिंचा रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ आकर पिक्स जरूर लेते हैं क्योंकि यहाँ चलित झांकियाँ भी अब शुरू हो गई हैं। शाम के वक्त ये झांकियाँ शुरू हो जाती हैं, तो मेला देखने वाले लोग जब आते हैं वो झांकियों का भी आनंद लेते हैं। और साथ ही जैसे ही हम इस मंदिर में इस गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो आपको सामने ही यहाँ पर गणपति विराजित दिखाई देते हैं। सिल्वर कलर के ये गणपति हैं जिनको लगभग 60-65 वर्ष हो चुका है यहाँ स्थापित किए हुए, और उसी के साथ में 2 छोटी चलित झांकियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब हम आपको झांकियाँ दिखाते हुए मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। हम झांकियाँ देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें वो मिल गए जो ये सभी चलित झांकियाँ बनाते हैं। 63 साल हो गया यहाँ संचालित झांकियाँ बनाते हुए। जी जी, हर साल। 63 साल से आप ही बनाते हैं? हाँ, नहीं हमारे उस्ताद थे, फिर उस समय वो तो छोड़ के चला, उसके बाद हम हुए। मुझे यहाँ बताइए, ये जो झांकी आपने बनाई है इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ये राजा मोरध्वज की झांकी है। हाँ। इसमें जो है कृष्ण भगवान जो है इसने सत जांचने गए थे, तब इन्होंने अपने पुत्र का जो है चीर करके उनके शेर को जो डाला था और अपना पुत्र, इनके आंसू नहीं निकले थे। अच्छा। हाँ। यहाँ पर आपने ये क्या दिखाया हुआ है? ये दिखाया है राजा हरिश्चंद्र जी, ये जब तीनों प्राणी बिक गए थे तो इनका जो पुत्र जो है फूल लेने गया था और सांप ने काट दिया। फिर ये मरघट में मतलब गए थे तो उन्होंने कर मांगा है, बोले मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ पर जो है कालू का दास हूँ, मुझे कर चाहिए। अच्छा। तब मैं आपके पुत्र को दफनाऊंगा। तब उन्होंने साड़ी फाड़ कर दिया है तारावती ने। तो मंदिर में रखी हुई सुंदर झांकियों को देखने के बाद फिर मैं चल दी इस सुंदर से मंदिर के बाहर दूसरी ओर रखी हुई विशाल झांकियों को देखने के लिए। गणपति बप्पा का दर्शन करने जाने से पहले हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं बड़ी बड़ी झांकियाँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर बहुत ही विशाल मेला लगता है और एक बहुत ही विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी चलित झांकियाँ निकलती हैं। उन झांकियों को चलते हुए तो आप सिर्फ रथ यात्रा के दौरान देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए ये सारी झांकियाँ यहीं मंदिर के ठीक सामने लाकर रख दी जाती हैं। तो ड्यूरिंग मेला आप यहाँ जब आते हैं मेला देखने के लिए, तब इन झांकियों को देख सकते हैं। चलिए आइए अंदर चलते हैं, सारी झांकियाँ आपको पास से दिखाते हैं।
तो यहाँ रखी हुई है ये बड़ी बड़ी और सुंदर झांकियाँ। यकीनन चंदौसी में लगने वाले मेले और रथ यात्रा की ये एक बहुत बड़ी पहचान है, जिन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद इन मिट्टी के स्वरूपों से फिर खूबसूरत रूपों में बदल दिया जाता है। और यही नहीं, क्योंकि ये झांकियाँ रथ यात्रा के दौरान चलती भी हैं। हाँ देखिए, इसीलिए तो दूर दूर से लोग यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा देखने के लिए जरूर आते हैं। कितनी सारी झांकियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ मेरे पीछे ये बजरंगी बाबा दिखाई दे रहे होंगे। और इस झांकी की जो सबसे खास बात है, ये देखिए आप इनको करीब से, इनके सीने पर बना हुआ है कलश, और इस कलश में इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए जूने का, मेहंदी की कौन है, क्लिप्स है और साबुन है। टूथपेस्ट भी लगे हुए हैं, देखिए नीचे यहाँ पर, फिर जूने हैं और फिर यहाँ पर ये कितने खूबसूरत तरीके से शैम्पूस लगाए गए हैं। ये है कलाकारी यहाँ चंदौसी के इस मेले में बनाई जाने वाली चलित झांकियों की। और यहाँ पर देखिए एक और गणपति बप्पा, सिंदूरी गणपति बप्पा की झांकी है ये। देखिए मैं आपको करीब से दिखाऊंगी यहाँ पर। ये देखिए आप, कौड़ी जो होती है उस कौड़ी से इसको बनाया गया है, एक एक कौड़ी को सजाया गया है। आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी स्टैचू ये बनाई गई है और पूरी कौड़ी से बनाई गई है। ये देखिए आप, पूरा कौड़ी से सजी हुई है ये स्टैचू। यहाँ पर दूसरी ओर ये देखिए चल रही है ये कृष्णा की बहुत ही सुंदर झांकी, चूहे के साथ एक गणपति की झांकी ये भी है। इसी के साथ एक और यहाँ पर ये देखिए 12 अवतार श्री विष्णु का, उसकी झांकी लगी हुई है। और ये जो सबसे प्रमुख झांकी कहना चाहिए रथ यात्रा की, गणपति बप्पा की, ये लगी हुई है, जिसको माचिस की तीलियों से बनाया गया है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बिल्कुल माचिस की तीलियों से इसको बनाया गया है। कितना सुंदर इनका श्रृंगार किया गया है, एक एक तीली को कितनी खूबसूरती से और बारीकी से सजाया गया है। आप देखिए यहाँ पर इतने बड़े ये स्टैचू हैं, और ये क्या मटकी में मक्खन चलाते हुए गणपति है। यहाँ रखी हुई तमाम खूबसूरत झांकियों को देखने के बाद फिर मैं चल दी यहाँ की सबसे बड़ी और खूबसूरत झांकी देखने के लिए, जिसे बकायदा सेटअप लगाकर बनाया जाता है। और इस बार यहाँ पर लगाया गया था उज्जैन महाकाल का दरबार। ये देखिए आप, पूरा हॉल बनाया गया है बकायदा, और सामने बैठे हुए थे महारुद्र रूप में महाकाल। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप है यहाँ पर महाकाल का। और भैया जी भी यहाँ पर पूरा श्रृंगार करने में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए कितनी मेहनत लग रही है यहाँ पर बप्पा के पिताजी महाकाल का श्रृंगार करने में? अभी हम 12 बजे से यहाँ से लगे हुए हैं, और 12 बजे से शाम को 7 बज गए। अब 7 साढ़े 7 बजे तक आरती इसकी हो जाएगी। और भक्तों के लिए कितनी देर तक खुला रहता है? 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक। तो देखा आपने यहाँ महादेव का ये अद्भुत स्वरूप। हमने भी महादेव के इस रुद्र महाकाल रूप का दर्शन किया, आशीर्वाद पाया और साथ मिलकर उनका जयकारा लगाया। महाकाल बाबा की जय। और इस झांकी से बाहर निकलकर ही फिर हमने देखी काल भैरव की झांकी, मानो पूरा उज्जैन ही चंदौसी में आ गया हो। ये हमारे बाबा काल भैरव हैं, ये मदिरा का सेवन करते हैं। यहाँ के बहुत भक्त हमारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ झांकी देखने के बाद फिर मैं फटाफट से चल दी गणपति जी के मुख्य मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ संध्या आरती वंदन शुरू हो चुका था गणेश जी महाराज का। और यहाँ बजते हुए घंटों की यह ध्वनि और भक्तों की भीड़ हमारे चारों ओर भक्तिमय वातावरण को बना रही थी। और इसी बीच हमारे सामने विराजित थे गणेश जी महाराज, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत है, इतने सुंदर है यहाँ पर, जो यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपने पिता महादेव, अपनी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और माता पार्वती के साथ विराजित है। तो यहाँ गणेश जी महाराज की आरती को लेने के बाद फिर हमने भी उन्हें प्रणाम किया और वहाँ मौजूद उनके भक्तों से बात की।
आप यहीं की रहने वाली है चंदोसी की? कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। तो मंदिर देखने आए, मेला देखने आए। अच्छा, तो मेला आप घूमने पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई। मंदिर आ रही है, कैसा लगा ये मंदिर? बहुत अच्छा है मंदिर। बहुत ही अच्छा लगा है और क्या कहते हैं, रौनक तो हर जगह होती है बट यहाँ अलग ही है। अलग ही है। हाँ मेला जी। घूमे आप? हाँ, मैं कल गया था, अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ। यूँ तो इस मंदिर के बारे में मैंने बचपन से ही काफी कुछ सुना हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ मौजूद पंडित जी से मंदिर के विषय में चर्चा की और भी बहुत कुछ जाना। संवत 2011, ये 81 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर की ये विशेषता है कि आप ये गणेश जी भगवान देख रही हो, यहाँ पे पहले बैठक थी, बैठक बनवाई थी डॉक्टर गिरिराज जी की जो पिताजी थे लाला भूपाल दास, उन्होंने यहाँ बैठक बनवाई थी। हाँ, एक हाथी का बच्चा आके बैठ गया था, उसे काफ़ी लोगों ने उठाया, वो नहीं उठा। तब उन्होंने लाला भूपाल दास ने हाथ जोड़े थे कि प्रभु आप उठो, आपका मंदिर हम यहीं स्थापित करवाएंगे। जो आप ये गणेश जी देख रही हैं, आपको मैं शायद पीछे से दिखा के लाऊँ, उस जगह पे वो स्थापित है। ठीक है, जस्ट पीछे क्या है? ये जो मतलब ये दीवार जो बनी हुई है यहाँ, ये गणेश जी जो विराजमान है, इसी जगह पर हाथी आके बैठा था। हाँ, वहाँ पर खुदाई की थी जी। अच्छा, फिर वो गणेश जी वहाँ पे निकले थे, तो इसलिए गणेश जी यहीं स्थापित कराए गए। इसीलिए इसी स्थान पर स्थापित कर दिए गए। यहाँ पर ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर गिरिराज जी की, जिन्हें गणपति बप्पा ने दर्शन दिया। इन्हीं का ये पूरा स्थान है, ये ज़मीन इन्हीं की थी। यहीं पर जब खुदाई की गई डॉक्टर गिरिराज जी के द्वारा, तब यहाँ गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति निकली थी और उसी की यहाँ पर स्थापना कर दी गई। तभी से बप्पा यहाँ विराजित हैं। और देखिए, ये है उनका विशाल मंदिर, उनका गर्भगृह जहाँ वह विराजित हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है उनका। यहाँ पर चांदी का पूरा सिंहासन है, सोने के उनके जेवरात हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार उनका किया गया है। और जैसे ही हम फिर मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही मंदिर की फेरी आप लगाना अगर शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपको गणपति और उसके साथ में और भी कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ फिर मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, आपसे कहूँगी कि मेरे साथ आइए आप। तो यहाँ एक और हमें शिव जी के पूरे परिवार सहित दर्शन होते हैं। यहाँ शिव जी विराजमान हैं, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे बजरंगी बाबा भी विराजमान है। थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वैष्णो माता, महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती हैं और महाभद्रकाली का भी एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि पूरी फेरी इस मंदिर की नहीं की जाती है, इसे बंद कर दिया गया है। पीछे का स्थान विशेष है। तो मंदिर की फेरी लेकर और इस पूरे मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने अपने गनू के साथ गणपति जी का प्रसाद पाया और फिर हम चल दिए मेला देखने के लिए। तो यहाँ लगा हुआ मेला कितना सुंदर है और यहाँ बनी हुई एशिया की सबसे ऊंची गणेश जी की जो प्रतिमा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। अपनी ऑफिशियल इंस्टा और फेसबुक आईडी भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वहाँ आप डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी वक्त जाने का है, मैं जाती हूँ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते कहूँगी गणपति बप्पा मोरया।